कि आपके पास जो है ना ये दुर्फितनियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो ख़बर भी होती है और बीच में ये भी शक रहता है कि आप तड़का तो ये तड़का लगा रहे हैं या खबर दे रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी सच्ची साबित हुई हैं। मेरे लिए जो ख्वाजा आसिफ साहब का ये जो जुमला है ना, जो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, पहले वो उन्होंने कहा जुडिशल मेल्टडाउन हो सकता है, फिर उन्होंने कहा जी अक्टूबर में जो है ये कोई पार्टी को कोई इलेक्शन ही कलर ना करा रहे। तो जब ख्वाजा आसिफ हैं, वो बड़े वज़ीर सियासतदान हैं, वज़ीर दिफा हैं, ज़मीन के साथ कान लगा के रखते हैं, तो जब वो कहते हैं तो वो चंबे की बात है कि उनको कहाँ से फिक्र है। हमें देखें चीजों को लॉजिकली देखें तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। पहले देख लें अक्टूबर क्यों इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में टॉप चेंज ऑफ गार्ड होगा सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट की तमाम तर कोशिश के बावजूद कि 3 ईयर टेनर हो जाए और फाइज ईसा साहब एलिजिडली 3 साल रहे, और वो तो जजेस की पॉलिटिक्स टू केयर ऑफ दैट। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो 8-5 का फैसला था, ये फैसला प्राइमरीली गवर्नमेंट के खिलाफ आना ही आना था, बिकॉज 2/3 मेजोरिटी इनको सीटें दिलाने के लिए नहीं आई थी। 2/3 मेजोरिटी, वो जो फैसला था 2/3 रोकने की आई थी नेशनल असेंबली में, ताकि जुडिशियल चेंजेस ना कर सकें जो गवर्नमेंट की प्लान थी। सो इसलिए अक्टूबर में चेंज ऑफ गार्ड होगा, नए चीफ जस्टिस साहब होंगे, वो इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, और अगर उनकी न्यूट्रलिटी भी देख लें तो उनकी न्यूट्रलिटी गवर्नमेंट को सूट नहीं करती। अब जो असल एलिफेंट इन द रूम है वो ये 9 जमानतें नहीं है कि जी चले रिमांड, फिजिकल रिमांड कैंसिल हो गया, रोज भेजने होती हैं। असल इशू है जौन से चीफ जस्टिस, नई चीफ जस्टिस जो आई है लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने भी वही स्टांस लिया है जो उनके प्रेडिसेसर ने लिया था, जिन्होंने वो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, और वो है वो 8 ट्रिब्यूनल्स, और एक है इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने बदलने से रोक दिया, और उनका पास कोजेंट रीजंस नहीं है क्यों तारिक जहांगीरी को हम हटाएं। और ये वो चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ है पीटीआई, जिनको गाली गलोच चलती है, ट्रोलिंग चलती है, उन्होंने भी वो ट्रिब्यूनल नहीं तोड़ा। अब वो 8 ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भेजा चीफ जस्टिस साहब वाले बेंच ने कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस से बात करें, और इनका ख्याल था कि शायद वहां विरोध बदल हो जाए, बिकॉज बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पे ये बड़ा तासुर देने की कोशिश की गई थी कि जी उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है, बहुत वो लीनिंग करती हैं टुवर्ड्स PMLN एंड ऑल। मोहतरमा चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने भी वही अपहोल्ड किया, उन्होंने कहा नहीं वही ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। अब ये मामला आ गया दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वेटेड पोजीशन, मैंने बहुत टॉप लॉयर्स से बात की है, सबका ख्याल ये है कि जी वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू अपॉइंट ट्रिब्यूनल्स एंड एवरीथिंग, बट हैविंग सेड दैट, अगर सर्विंग जज को हटाना या चेंज करना है तो दे हैव टू हैव रीजंस, सॉलिड रीजंस, और वो ऐसे उठा के नहीं कह सकते जैसे इस्लामाबाद में कर दिया था कि जी 3 MNAs ने लेटर लिख के दे दिया कि जी हमें इनसे इतबार नहीं है तो हटा दिया जाए, उनके ऐसे तो नहीं होता। सो अब असल चीज वो है, और अक्टूबर इसलिए बनता है कि लेट्स से अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि वही ट्रिब्यूनल चलेंगे, तो अब उन ट्रिब्यूनल्स ने तो स्पीड से करना है काम, और फिर वहां पे असल मसला ही पंजाब की सीटों का। अब आप इमेजिन करें कि अगर उसमें इस वक्त इस्लाम लाहौर के सबसे पॉपुलर लीडर रोहन चौधरी साहब हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट गेटर्स हैं, दिमाग ही नहीं मान सकता ना। वहां पे मरियम नवाज साहिबा की सीट है, नवाज शरीफ साहब की सीट, नवाज शरीफ साहब की सीट खास तौर पे, क्योंकि उसके जो सवाल आए हुए बड़े खौफनाक हैं। शहबाज शरीफ तो इसलिए सेफ है कि उन्होंने वो कसूर वाली बड़ी, नवाज शरीफ साहब की सीट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो उसका से न्यूमेरिकली से ज्यादा सिंबॉलिकली वैल्यू है। नवाज शरीफ का 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब अंडर फायर, वहां पे हमजा, वहां पे मरियम नवाज, द एंटायर फैमिली, और बड़े बड़े लोग इनके गुरखे जो हैं पंजाब में और लाहौर में। सो अगर आप इमेजिन करें कि चेंज ऑफ गार्ड हो जाता है इधर, और वहां पे सीटें को 8-10 इंपॉर्टेंट सीट्स, बहुत बड़ी तादाद की मैं बात भी नहीं कर रहा, अगर ये खानवादे की बड़ी सीट्स गिर जाती हैं तो क्या होगा। गवर्नमेंट के पास में 2 ही ऑप्शन है ना, इन्होंने 10 सीटों पर तो बाई इलेक्शन नहीं कराना, या फिर ये करें डिसमिस करें पार्लियामेंट, ये करें वो करें। सो दैट इज अ क्राइसिस इन द मेकिंग। आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब आपने उमर अयूब का सुना होगा स्टेटमेंट, जब वो बाहर निकले हैं तो पहली बार ही उन्होंने एड्रेस किया आर्मी चीफ को सिपह सलार के तौर पे।
फिर उन्होंने ये कहा कि आर्मी वो खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने, कि कभी भी हम पीटीआई और फौज के खिलाफ नहीं आमने सामने नहीं करेंगे, ये पीएमएलएन वाले चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये भी यकीन है कि आसिम मुनीर साहब भी नहीं चाहते। और ये भी कहा कि ये नून लीग वाले हमें और फौज को, पीटीआई और फौज को लड़वाना चाहते हैं। अवाम और पीटीआई। जी जारी रखिए। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई का एक दिन बयानिया एक होता है, दूसरे दिन दूसरा होता है। अब देखना में ये होगा कि ये बयानिया हो सकता है कि उन्होंने एक टेस्टर फेंका है कि इस पे क्या फीडबैक आता है, इस पे क्या रिस्पॉन्स आती है। क्योंकि देखें अभी जो बन्नू वाला सीन हुआ है उसमें पीटीआई ने और फौज ने और सब ने बड़ा मिल के काम किया और बड़ा उसका अच्छा रेजोल्यूशन होता नजर आ रहा है। ये भी इधर पूरा रगड़ा लग गया, लेकिन एट द सेम टाइम पैका कोर्ट्स भी, स्पेशल कोर्ट्स भी ऑन हो गई हैं। अब उसमें रऊफ हसन एंड अदर्स वो भी जाएंगे, दूसरे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। सो अभी आई थिंक टेंटेटिव वन स्टेप फॉरवर्ड, जैसे आपने कहा 2 स्टेप बैकवर्ड्स, ये पुश एंड फोर्थ हो रहा है। फ्लक्स में है। मैं अखज़ कर रहा हूं कि आपने दो चीजें कही हैं। एक आप कह रहे हैं कि अराउंड अक्टूबर जो है ये, क्योंकि क्लाइमेक्स की तरफ शायद हम जा रहे हैं, अदलिया की तरफ से खासतौर पे ट्रिब्यूनल्स काम करना शुरू कर दिए, अदलिया की तरफ से शुरू कर दिए, तो अक्टूबर से पहले 2-4 फैसले तो आ जाने हैं भाई, कम से कम। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो नून लीग का जो पैनिक नजर आ रहा है या हुकूमती पार्टी अलायंस का, कि वो अदलिया की तरफ से दो तलवारें जो लटक रही हैं, एक फॉर्म 45 की और दूसरा जो ये मखसूस नशिस्तों वाला 8-5 का जो फैसला है। बाय द वे मैं क्रेडिट दे दूं कि ये आपने, मैं जितना आपको जानता हूं, जितनी वेहमेंटली और कॉन्फिडेंटली इसको बताया था, तो वो आपको, मुझे आज तक पता नहीं चला, आपने बताया नहीं है कि वो खबर थी, वो बिल्कुल खबर थी, वरना आप जरा एहतियात से बताते हैं। तो वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मजीद खबर भी पूछ लूं कि ये 2 तलवारें जो हैं ना वो ये लटक रही हैं कि इसके बाद भी अगर अदलिया क्या आ रहा है। मगर मैं जो मालिक आ रहा हूं पॉइंट आज का, मगर इलेक्शन कमीशन का जो है उसके बावजूद इसे अब पता नहीं मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या डेयरिंग करेंगे कि इतने कहने के बावजूद उनके कि जनाब जो भी पीटीआई वो करे तो आपको उसको करना होगा, उनकी नॉमिनेशन को बेसिकली कि यू आर जस्ट अ पोस्ट ऑफिस। मगर उसके बावजूद उन्होंने जो 39 की मान लिया है और 41 का नहीं माना, इसको क्या करेंगे? उसी की रेसिस्टेंस, मज़ामत की निशानी है या कुछ और लॉजिक है? मेरे बड़ी इंटरेस्टिंग 2 चीजें हमें देखनी होंगी। एक तो देखिए उन्होंने 39 वाली मान ली और मेरा ख्याल है अच्छा अक्लमंदी का काम किया, क्योंकि जब आप वो फैसला पढ़ें 8-5 वाला, उसमें याहिया अफरीदी साहब ने भी इस हद तक सपोर्ट किया था कि जिन लोगों ने एफिलिएशन शो की है उनको तो आप पीटीआई ट्रीट करें, बाकियों को नहीं। और ये 39 उनके मुताबिक बिल्कुल ट्रीट होते थे। और याहिया अफरीदी साहब पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठा सकी और ना ही मेरे हमको उठाएगा कि बिल्कुल इम्पार्शियल पॉइंट ऑफ लॉ पे बात करते हैं, इसलिए इन्होंने वो कर लिया। लेकिन अब देखना ये है कि अब ये मामला स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी तो निकालना ना, इसको उससे भी नोटिफिकेशन करना है। वो क्या सांस लेते हैं, बिकॉज उनकी पार्टी का सांस है कि जी ये 39 और 41 में फर्क कोई नहीं है। सो इलेक्शन कमीशन तो निकल गया बीच में से इन सीटों की हद तक, जो ऑब्वियस स्टेट था कि एफिलिएशंस थी। क्या इसमें अयाज सादिक साहब अब क्या करते हैं? क्या वो उसको स्टोन वॉल करते हैं, डिली डैलिंग करते हैं, या इस पे तो बिल्कुल ये स्पीकर के ऊपर आते हैं कि नेशनल असेंबली में क्या हुकूमती पार्टी करती है। मगर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन का नज़र आता है कि ये एक लटकाने वाली बात है, क्योंकि वो छुट्टी पे गई हुई है और रिवीजन का केस वो 1-2 महीने बाद होना है, तो ये जब वो बैठेंगे तो तब होगा। एक डिलेइंग टैक्टिक्स तो आ गई, मगर पता नहीं क्या अदालत का रिएक्शन, जो अदालत जो इसके ऊपर रिएक्शन जो देगी वो तो मेजॉरिटी डिसीजन जिनका है, जो कि मंसूर अली शाह साहब ने किया है, फायज ईसा की बजाय उनकी इसके ऊपर आएगी। नहीं, उन्होंने तो फैसले में लिखा था, फैसले में आप हमारे पास आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं आ नहीं सकते। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन को कोई कॉम्प्लिकेशन है या एम्बिग्विटी है, बात है, तो दे शुड अप्रोच द मेजॉरिटी डिसीजन राइटर्स। उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि अब हमारे से पूछेंगे।
आप फैजीसा साहब या वो डिस्टेंसिंग 5 जजेस से नहीं पूछेंगे, आप 8 जजेस के पास आएंगे। सो जाहिर उसके ऑथर जज के पास, और वो पीली जज भी वही है, मगर वो एक उसकी टोन जो थी वो एक वार्निंग के तौर पे थी कि जनाब को ये बहाम नहीं होना चाहिए, इफ्स एंड बट्स ना कीजिएगा, वरना अगर आए तो हमारे पास, ताकि हम आपको, एक टोन ये थी कि हम आपको डांटेंगे। मगर इन्होंने एक किस्म का, मुझे तो लगता है बड़ा एक इलेक्शन कमीशन पे बेताशा सवाल रहे हुए हैं और ये चांस पे चांस लिए जा रहे हैं। तो एक स्टेज है, कहीं कंटेप्ट की भी आप देखते हैं कि इनकी सर्जरिश भी फाइनली हो सकती है। देखें जो मिजाज, अगेन आई कांट टेक नेम्स, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बेंच के जो 1-2 लोग हैं उन्होंने प्राइवेटली बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो फिर हम इनको तल देंगे। आप तलते हैं नहीं तलते वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी बहरहाल काफ़ी चीज़ें होती हैं। दूसरा, बाय नेचर जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो एक कॉन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं है, वो ही इज़ नॉट अ हॉक लाइक फैजीसा साहब। तो ज़रूरी नहीं कि वो एकदम बेंच जो है इनको तल दे, वो इनको मौका पूरा देगा, बिकॉज उनको भी पता है कि मामूली चीज़ नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आप हेड को और 4 मेंबर्स को उठा के अंदर कर दें, इतना सिंपल वो भी नहीं है। उनको भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो इनको पूरी ढील देंगे पहले। लेकिन आप मिजाज ये देख लें, आपने शुरू में एक जिक्र किया कि आज इमरान खान साहब को 12 केसेस में उनका फिजिकल रिमांड कैंसिल हो गया। अब बात हो रही है इमरान खान के रिमांड की, बात हो रही दूसरी। एक मौके पे मैं वो उनकी पूरी वो कमेंट्स पढ़ा था जो आज कार्रवाई के चल रहे थे, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट हुआ। जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने एक ट्वीट्स निकालनी, कुछ चीजें पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि देखें जी ये वो बयानियां बना रहे थे। ऑब्वियसली ही वाज बिल्डिंग इस केस के, वो एजिटेशनल था, ये था वो था। तो आगे से जज साहब ने रिमार्क दिया, ये आप क्या बता रहे हैं, इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजों को मिल रही हैं। एग्जैक्टली। अब ये इतना डीप सीटेड हो गया हुआ है ये बायस और क्लैश, कि जब अपना वो सनम जावेद साहिबा का केस था, कितना सेलिब्रेटेड केस था, हर वक्त बातें होती थी, सब कुछ। अब उनका ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। आपको भी आमिर, बूढ़े हो गए हम सारे इस जगह पे केसेस देखते देखते। ड्यूटी जज सिवाय तारीख डालने के कुछ नहीं करता, बड़ी तोप चलाएगा, सिफारिश पे बेल ले लेगा या नहीं लेगा, फैसले नहीं करते थे हाई प्रोफाइल केसेस के। जब ड्यूटी जज सनम जावेद का फैसला करते हैं, जब हाई कोर्ट्स आपको टेक ऑन कर लें, जब ATCs के कोई जजेस वो लिख के भेज दें आपको कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है। और आज जैसे हुआ एक अनरिलेटेड बात से वो ले गए जजेस की धमकी के ऊपर, ये बहुत ज्यादा स्टैंड ऑफ है। और अगर इमरान खान वगैरह इंकरेज हो रहे हैं, वो 8-8 बेलों से तो इंकरेज तो इंसान होता ही है, वो इंकरेज हो रहे हैं इस बात से कि ट्रिब्यूनल्स बचे हुए हैं अभी तक, वो इंकरेज इस बात से हो रहे हैं कि कोई कदम नजर नहीं आ रहा कि ऐसे लगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना कॉन्फ्लिक्ट कम करने की कोशिश की है जुडिशरी के साथ। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो ये पुश बैक है बोथ वेज है, मुक्तदरा हलकों की तरफ से भी पुश बैक है, तो जुडिशरी की तरफ से भी ऑल अक्रॉस, ये सिर्फ कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये सूबों में भी और लोअर कोर्ट्स के अंदर भी नजर आ रहा है पुश बैक। मगर इसके अंदर एक और कैविएट भी है मालिक, कि अभी डिटेल जजमेंट आनी है, तो उसमें शायद हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की ये बहाम या इलेक्शन कमीशन के मुतालिक स्ट्रिक्चर्स, जो ये तो सबने माना हुआ है, 13 के 13 जज कहते हैं कि इन्होंने मिस इंटरप्रेट करी और दरमियान में उन्होंने बड़े सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को उन्होंने कहा ये भी मिस इंटरप्रिटेशन है, तो वो अभी उसका इंतजार एक होना है। लेकिन आमिर क्या होगा, चले आपने मिस इंटरप्रेट किया तो आपको सेंश्योर हो सकता है ना, आपको सजा तो नहीं हो सकती, कोई इलीगल काम तो नहीं हो गया। आपने एक फैसला दिया, मैंने उसकी तशरीह की, चले मेरी तशरीह गलत हो गई, उसमें आप मुझे सजा तो नहीं दे सकते, उसमें आप मुझे क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे अपने नालायक कि आपने क्यों गलत तशरीह किया, तो ठीक है हो गया। सो दैट इज नॉट रियली, जो ये कहते हैं कि जी वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैक्सिमम क्या आएगा, किन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। पहले भी बंदियाल साहब ने भी बड़े बड़े स्ट्रिक्चर्स दिए थे, उसका भी कोई असर नहीं है, सही कह रहे हैं आप। मैं अब आ रहा हूँ नेशनल असेंबली पे, वहाँ पे 2 इशू मुझे नज़र आ रहे हैं। एक ये कि वो ये प्ली ले सकते हैं कि जनाब इन्होंने क्योंकि पहले हल्फ लिया हुआ है, और वो जो दोहराते भी रहते हैं ये वाला आर्गूमेंट कि दोबारा अब ओथ की हम कैसे किसी को देंगे कि आप ओथ तब्दील कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मैं जो आपसे अंडरस्टैंड करना
करना चाह रहा हूँ कि इससे मखसूस नशिस्तों की अमल दरामद तो नहीं रुकी, ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि पीटीआई की अलहदा हो जाएंगी, उनकी अलहदा हो जाएंगी कि ये इससे मखसूस नशिस्तों की अमल दरामद भी रुकती है। हमें देखें, अगर सारा केस सारी की सीटें भी आप उठा के पकड़ा दें, पीटीआई को सारी मखसूस नशिस्तें भी दे दें, गवर्नमेंट तो नहीं गिरती, ना किसी सूबे में गिरती है, ना नेशनल असेंबली में गिरती है फेडरल गवर्नमेंट। सो इसलिए वो इरेलेवेंट है। मैं आपको शुरू से कहा था कि मेरे नज़दीक बड़ा कट एंड ड्राइड केस था। ये केस था मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट की। आपको याद है ये अप्रैल की बात है और मई में मैंने खबर दी थी कि गवर्नमेंट ऐसे ड्राफ्ट पे काम कर रही है कि 3 ईयर टेनर कर दें तमाम चीफ जस्टिस का, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और काफी हल्के कहते हैं कि ये सारा जो है ना क्रेडिट और डिसक्रेडिट आपका है कि आप ही ने ये डराने की सिलसिला शुरू किया था। ये फैसला नहीं, डराने की बात नहीं थी, ये पूरी गेम चल रही थी ना। नहीं, उसके बाद ये कोई रूमर नहीं रह गया था, गवर्नमेंट ने ऑन किया था, उन्होंने ये गवर्नमेंट की वज़ीरात की तरफ से आया था कि वो गौर करते रहे। पहले डिनाई किया, फिर मैंने अपने एक शो में ड्राफ्ट ऑफ मिनट्स पढ़ के सुनाए कि ये ड्राफ्ट मिनट्स हैं, सब कुछ है। फिर कहा नहीं प्रपोजल्स तो आती रहती हैं सब कुछ। व्हेन दैट कैट केम आउट ऑफ द बैग, उसके बाद सारे जजेस की पहले ही आपको कॉन्फ्लिक्ट पता है। आज बल्कि अगर आपको कोई शक है, आज मैं देख रहा था आज एक डिसीजन आया, आई थिंक शाहताज या सरताज शुगर मिल्स का, मैं डिसीजन पढ़ा था, उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें लीडें उतार दी हैं चीफ जस्टिस ने अतर मनीला की। वो लिखते हैं कि कानून होना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हमने एक केस सुना नवंबर में, तारीख लिखी हुई है, उसी दिन मैंने भेज दिया लर्नड जज को ऑथर करने के लिए फैसला, तो उन्होंने 6 महीने के बाद इस 18 को मुझे भेजा है फैसला, और लिखा हुआ है टू बी एग्जैक्ट आई थिंक 233 डेज या 223 डेज, और उड़ा के रख दिया। तो उस कि मैंने अगले दिन उसमें नोट के भेज दिया।